नमस्कार साथियों। आज हम यहाँ पर ट्रिपल सी के बारे में बात करेंगे। इसका जानेंगे सिलेबस क्या होता है, इसको करने से क्या फ़ायदे हैं, इसकी नीड क्या है, आवश्यकताएं क्या हैं इसकी, हम इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हम अपना वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो आज ये आपकी फर्स्ट क्लास होगी और यहाँ से हम सिलेबस से लेकर हम लास्ट पेपर तक आपकी यहाँ से प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। यहाँ पर आपको हम बता दें, ट्रिपल सी का जो टाइम टेबल होता है, जो इसका ड्यूरेशन होता है, तो ये सिर्फ होता है 80 हावर्स का, जो कि थियोरिकल आपका 32 हावर्स होता है और प्रैक्टिकल आपका 48 हावर्स होता है। इन दोनों को हम मिला लें तो हमारा जो टोटल टाइम होता है वो आपका 80 हावर्स होता है। और इस कोर्स को करने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको मिलता है 90 डेज़ का, अर्थात 3 मंथ का, 3 महीने का सर्टिफिकेट ये आपको मिलता है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी क्या होता है, तो बेसिक अगर देखा जाए तो इसकी एलिजिबिलिटी आप कोई नहीं है, आप कुछ भी करके आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, और आप पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10th पास हैं तो उसके लिए आपको बेहतर ऑप्शन होता है, जिससे कि आपको जॉब में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। हम यहाँ पर देखने वाले हैं जॉब रोल क्या होता है। तो जॉब रोल में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो जॉब रोल है, ट्रिपल सी करने के बाद आपको कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड सोशल मीडिया ऑपरेटर के बारे में जॉब मिलती है। इसको हम जब कर लेते हैं तो हमें 90 डेज़ का सर्टिफिकेट मिलता है, जो गवर्नमेंट सरकार, भारत सरकार द्वारा किसी भी गवर्नमेंट जॉब में मांगा जाता है। और ये जैसे कि आपको लेखपाल वैकेंसी आने वाली है, यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है। अब हम जानने वाले हैं डिटेल में सिलेबस। इसके सिलेबस हमेशा माइंड में होता है कि हम ट्रिपल सी कर रहे हो तो हम पढ़ें क्या क्या। तो यहाँ पर आपको हम पूरा का पूरा सिलेबस बताने वाले हैं, और सिलेबस के साथ साथ हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट भी कराने वाले हैं। तो जो पहला चैप्टर आपका होता है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का यहाँ पर इंट्रोडक्शन मस्ट होता है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है इंट्रोडक्शन, फिर होता है ऑब्जेक्टिव्स, फिर होता है कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, इसके बारे में जानेंगे। फिर होता है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके बाद आपको जानना है हार्डवेयर। फिर हम देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। इनपुट डिवाइस पढ़ना है, आउट डिवाइस पढ़ना है, और कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज पढ़ना है। फिर सॉफ्टवेयर में आएंगे, हम सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स, ये सब चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद समरी, फिर इसके बाद हम मॉडल क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद का जो आपका सेकेंड चैप्टर होगा, वो चैप्टर आपका होता है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या हमें पढ़ना है, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स, यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, टास्क बार, आइकन, शॉर्टकट्स, रनिंग एंड एप्लीकेशंस। रनिंग एन एप्लीकेशन के बाद आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, टू ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, एडिंग, रिमूविंग, शेयरिंग प्रिंटर्स। फिर हम पढ़ने वाले हैं फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन, समरी। फिर इसके बाद आपको मॉडल क्वेश्चन करना है। चैप्टर 3 की बात करते हैं हम, तो जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग में आपको वर्ड प्रोसेसिंग के पूरा का पूरा विस्तार में पढ़ाया जाएगा। तो हम इसमें आपको सिर्फ टॉपिक्स आपको ऐसे दिखा दे रहे हैं। जो टॉपिक है आप इसको अपने बुक में, कॉपी में, कहीं भी इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और एक भी टॉपिक्स आपका छूटने वाला नहीं है। इसको आप देखते चलिए और आप माइंड में बैठा लीजिए। तो इसको हमें पढ़ना है, जैसे कि आपको देख रहे हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको
मिल रहे हैं। तो हम जब MS वर्ड पढ़ेंगे तो सिंपल सा है कि जब स्टार्ट करेंगे तो पूरा का पूरा हम यहाँ से इसको फिनिश करने वाले हैं। ये आपका पूरा मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका दूसरा सिलेबस होगा वो होगा आपका स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है इसको हम जानते हैं, इसे MS एक्सेल के नाम से बोलते हैं। और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने फंक्शंस होंगे, जो भी इसकी सेटिंग्स होगी, जितने फॉर्मूले होंगे, इन सब के बारे में हम एकदम बेसिक और एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बेसिक से लेके हम हाई लेवल तक जाने वाले हैं इसको पढ़कर। और हम 100% गारंटी लेते हैं CCC पास, CCC आप अच्छे ग्रेड से पास होंगे। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 5 जो कि प्रेजेंटेशन के नाम से है, जिसे हम पावर पॉइंट नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम इसके बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे पावर पॉइंट में कैसे प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, कैसे सेव किया जाता है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। सारे वीडियोस वो आप देख रहे हैं, वीडियो में जो भी है यहाँ पर सब सारी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। एक भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। इन सब को आप अच्छे से देखिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, आप देखते रहिए। आप सिलेबस पता होगा तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। फिर इसके बाद होगा आपका चैप्टर 6। चैप्टर 6 में आपका होगा इंट्रोडक्शन ऑन टू इंटरनेट एंड WW। तो यहाँ पर हम इंटरनेट के बारे में बेसिक बताएंगे और यहाँ पे WW के बारे में बेसिक बताएंगे, नेटवर्क के बारे में बताएंगे। इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे। इसके बाद आपका होगा चैप्टर 7 जो कि ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड गवर्नमेंट सर्विस। यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं हम, यहाँ पे ये सीखते हैं कि ईमेल कैसे होता है, ईमेल कैसे अकाउंट बनेगा और ईमेल कैसे रिमूव होगा, कैसे ईमेल हम सेंड करेंगे, सोशल साइट्स क्या होती हैं, गवर्नेंस क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। कहेंगे गवर्नेंस की सर्विसेज क्या है और सोशल साइट्स कौन कौन सी होती हैं, ये सब जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। यहाँ पर अब देखेंगे हम चैप्टर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता होगा कि यहाँ पे हम फाइनेंशियल के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में आते हैं और यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पॉइंट ऑफ सेल की बात हो या फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात हो या फिर एप्स की बात हो, कुछ भी हो यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। अब चैप्टर 9 की बात करते हैं तो ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरनेट में कैसे सुरक्षा करना है, कैसे हमें अपने फ़ोन को सेव करना है, कैसे कंप्यूटर को सेव करना है, इसके क्या क्या वो होते हैं, रूल होते हैं, इन सब को हम जानेंगे और इसको समझेंगे। साइबर सेफ्टी जिसे हम बोलते हैं। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ और हम आपको आज सिलेबस के बारे में बताए हैं। कल हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नई नई क्लासेस आपको देंगे। और चैनल से हमारे जुड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा है, डाउट को क्लियर करें।